समाहारस्साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथातर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेषा हलहलः। सर्वेभ्यः स्वागतम। सभी को नमस्कार एवं स्वागत। इस वीडियो में यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा आदि विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रायः वैदिक वाङ्मय परिचय पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसके बारे में हम देखते हैं। उसी के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथों का परिचय भी एक अंश रहता है। अतः इस वीडियो में संप्रति उपलभ्यमान सभी आरण्यक ग्रंथों के बारे में परीक्षा की दृष्टि से संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुविकल्पात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप अथवा निबंधात्मक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अथवा दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। सुविधा की दृष्टि से स्क्रीन में संस्कृत भाषा में विवरण दिया गया है और मैं उसी विवरण को संस्कृतेतर छात्र अथवा जिज्ञासु सुधीजन जो संस्कृत नहीं समझते हैं उनके लिए मैं हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता हूँ। आइए अब इस आरण्यक ग्रंथों के परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आरण्यक शब्द का अर्थ एवं आरण्यक ग्रंथों का महत्व। चतुर्वेद भाष्यकार श्रीमद सायणाचार्य ने तैत्तिरीय आरण्यक भाष्य भूमिका में कहते हैं, अरण्याध्ययनादेतद आरण्यकमिदीर्यते अरण्ये तदधीयेतेत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। और बृहदारण्यक में भी कहा गया है, अरण्ये अनुच्यमानत्वात् आरण्यकम, अर्थात अरण्य में, वन में, एकांत वातावरण में इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन के कारण इनका नाम आरण्यक पड़ा। आरण्यक ग्रंथों में अग्नि विद्या, प्राण विद्या, प्रतीकोपासना आदि विविध गंभीर विषय प्रतिपादित है और ऐसे विषयों को एकांत अरण्य वातावरण में अध्ययन करना सुकर एवं स्वाभाविक है। यद्यपि आरण्यक में यज्ञों का वर्णन है, तथापि उन मंत्रों में आध्यात्मिक भावना अधिक विद्यमान है। उपनिषद में प्रतिपादित तत्वों को समझने से पहले आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित तत्वों को समझना एवं उसका अनुशीलन करना अत्यंत आवश्यक है। उपनिषद में उपदिष्ट यथार्थ परिज्ञान का मूलाधार आरण्यक ग्रंथों में ही निहित है। इसलिए इन आरण्यक ग्रंथों का महत्व तत्वज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक माना जाता है। इसलिए महाभारत का भी वचन है, नवनीतम यथा दध्नो मलयात् चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा। जैसे दधि से माखन, मलयगिरी से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त किया जाता है, वैसे वेदों से आरण्यक लिया जाता है। यह आरण्यक शब्द का अर्थ एवं महत्व के बारे में हमने देखा। अब हम उपलभ्यमान आरण्यक ग्रंथों के बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहले ऋग्वेद का आरण्यक, जिसका नाम है ऐत्रेय आरण्यक। यह आरण्यक ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग माना जाता है। इस आरण्यक में 5 प्रपाठक हैं। प्रपाठक का ही कभी आरण्यक नाम से भी व्यवहार किया जाता है। इन आरण्यक के तृतीय प्रपाठक में ऐत्रेयोपनिषद है। यहाँ प्राण विद्या, प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप वर्णन, महानामनी नामक ऋचाओं का संकलन, निष्कैवल्य शस्त्रों का कथन आदि विविध विषयों का वर्णन गंभीर रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद का अन्य आरण्यक है शांखायन आरण्यक। इसका अपर नाम है कौशितकी आरण्यक। यह भी ऋग्वेद से ही संबद्ध आरण्यक ग्रंथ है। इस आरण्यक में 15 अध्याय हैं। 3 से 6 अध्याय तक कौशितकी उपनिषद है। 7 से 8 अध्याय तक संहितोपनिषद के नाम से व्यवहृत किया जाता है। शांखायन आरण्यक और कौशितकी आरण्यक दोनों नाम से प्रसिद्ध है। यह आरण्यक वेदांत महावाक्य तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों वाक्य इसी आरण्यक ग्रंथ के अंतर्गत हैं। और प्रसिद्ध स्थानुरयम भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानात योर्थम यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा, यह ऋचा वेदार्थ ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करता है, जो इसी आरण्यक ग्रंथ में हमें उपलब्ध होता है।
इसके अलावा प्राण विद्या का श्रेष्ठत्व, आध्यात्मिक अग्निहोत्र का निरूपण आदि विविध विषयों का वर्णन, विविध विषयों का प्रतिपादन इस आरण्यक ग्रंथ में है। आगे शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक जो बृहदारण्यक नाम से प्रसिद्ध है। इस आरण्यक की प्रसिद्धि उपनिषद के रूप में ही है। इसको बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड का अंतिम भाग है। यह आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा है, इसलिए बृहदारण्यक कहा गया है। इस ग्रंथ में मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खिलकांड नामक 3 कांड हैं। प्रत्येक कांड में 2-2 अध्याय हैं। अश्वमेध की आध्यात्मिक व्याख्या, याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी को दिया ब्रह्मोपदेश, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद और अंतिम कांड में नाना प्रकार की उपासनाओं का वर्णन, श्वेतकेतु का संवाद, पारलौकिक विषयों का वर्णन, सृष्टि का वर्णन इत्यादि अनेक विषय यहाँ गंभीर रूप से वर्णित हैं। इसका अधिक विवरण उपनिषद भाग में मैं विस्तार से बोलूंगा। अब अगला आरण्यक है कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा का यह आरण्यक है। इसमें 10 प्रश्न हैं। प्रश्न को ही कभी कभी प्रपाठक भी बोला जाता है। प्रश्न 7 से लेकर के 9 तक तैत्तिरीयोपनिषद है। दशम प्रश्न, तैत्तिरीय आरण्यक का दशम प्रश्न महानारायणोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। और यह दशम जो प्रश्न है, 10वां जो प्रश्न है, यह तैत्तिरीय शाखा का खिल भाग है। वेद भाष्यकार सायण ने अपने भाष्य में इसको खिल भाग माना है। प्रत्येक आरण्यक के प्रपाठकों का प्रारंभिक जो वाक्य है उसी से इन प्रपाठकों का नामकरण भी हुआ है। जैसे भद्रम सह वै चित्ति नमो वाचे देवा वै परे युवागमसम, ये सब प्रश्न का नाम है, जो कि उन प्रश्नों का प्रथम मंत्र का प्रथम पद भी है, जो तत्त प्रश्न का आरंभ वाक्य भी कह सकते हैं। यह आरंभ वाक्य है। इन आरण्यक के द्वितीय प्रश्न में स्वाध्यायोध्येतव्य यह विधिवाक्य उपदिष्ट है। इस आरण्यक में आरुण केतुक चयन, स्वाध्याय महत्व, पंच महायज्ञों का वर्णन, कूष्मांड होम विधि एवं कूष्मांड होम में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, उसके बाद चातुर्होत्रीय चिति, प्रवर्ग का विधान, पितृमेध मंत्र आदि कई विषय विस्तार रूप से वर्णित किए गए हैं। अग्रिम आरण्यक है सामवेद का तलवकार आरण्यक। यह आरण्यक सामवेद से संबद्ध है। इसको जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 4 अध्याय हैं। अध्यायों का अवान्तर विभाजन अनुवाक में है। ओंकार एवं गायत्री का महत्व इसमें प्रतिपादित है। सामगान तत्वों का कथन, श्मशान साधना, प्रेतात्माओं का प्राकट्य एवं उनके द्वारा मार्गदर्शन इत्यादि विविध अतिमानवीय शक्तियों का वर्णन यहाँ उपलब्ध है। अंत में सुविधा के लिए यहाँ यह तालिका आप देख सकते हैं। अभी तक यहाँ बताए गए आरण्यकों का संक्षिप्त विवरण इस तालिका में दिया गया है। प्रायः परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों में आरण्यक का नाम एवं तत्संबद्ध वेद अथवा अध्यायों की संख्या अधिक पूछा जाता है। अतः इस संक्षिप्त विवरण को याद कर लीजिए। यह तालिका निबंधात्मक प्रश्नों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। जैसे आरण्यक ग्रंथों का परिचय दिया जाए अथवा तैत्तिरीय आरण्यक का परिचय दिया जाए, ऐत्रेयी आरण्यक का परिचय दिया जाए, इस प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न के लिए भी यह तालिका, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोग साबित हो सकता है। आरण्यक ग्रंथों का परिचय इत्यादि प्रश्न आने पर भी यह आपका उपयोग हो सकता है। अंत में यहाँ विशेष बात यहाँ ध्यातव्य है। कृष्ण यजुर्वेद का मैत्रायणीय आरण्यक एवं सामवेद का छांदोग्य आरण्यक भी है। इनका नाम आरण्यक ग्रंथों में भी कतिपय ग्रंथों में सुनाई देता है, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों एवं व्याख्याकारों ने इन दोनों को, मैत्रायणीय आरण्यक एवं छांदोग्य आरण्यक को, उपनिषद के रूप में ही माना है। मैत्रायणीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इन दोनों ग्रंथों को उपनिषद के रूप में ही माना है। और अंत में अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है, यह आपके मन में प्रश्न हो सकता है। इसका कारण यह है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ यहाँ उपलब्ध नहीं है हमें संप्रति। ये हमारा दुर्भाग्य है, यही कह सकते हैं।
इस प्रकार यहाँ आरण्यक ग्रंथों का कुछ विवरण हमने प्राप्त किया। अग्रिम वीडियो में उपनिषदों का विवरण प्रदान करने का प्रयास करूंगा। अंत तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद।